अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है जुम्मा, तो मुझे करनी है आज नाश्ते के बाद जुम्मे की तैयारी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, फिर उसके बाद दिन के काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं और बस इनको नाश्ता कराना है। उम्मे अबिया उम्मे हनी को उम्मे आनी कर रही हूँ, उम्मे अबिया को भी कराना है। तो मैं अभी इन लोगों यहाँ पे देख रही थी, फिर कराऊंगी नाश्ता। उसके बाद होगी दिन की तैयारी शुरू। जुम्मा है, जुम्मे के बहुत काम होते हैं, नमाज की तैयारी, नहाना धोना। तो पहले मैं यहाँ पे अपने सारे काम खत्म करूंगी, फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी क्योंकि नमाज पढ़नी है अभी। तो फिर उसकी तैयारी के उसकी साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, और जुम्मे को नहाना बहुत सुन्नत भी है। तो बस अभी नाश्ता कर लूँ, फिर मैं होती हूँ अपने लिए तैयार। ब्लॉग करते स्टार्ट। जी, तो नाश्ता हो गया है, बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया है, उनको नाश्ता करा दिया है, वो लोग सो गए। अब मैं किचन में आई हूँ इसलिए क्योंकि अभी बनाने में दोपहर की रोटी। अभी क्योंकि अब सुबह नाश्ते में पराठे नहीं खाए थे, ब्रेड खाए, तो उसके बाद भूख बहुत जल्दी लग जाती है ब्रेड खा लो तो अभी बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए रोटी में, क्योंकि नमाज पढ़ कर आएंगे सब खाएंगे खाना। खाने में आज दोपहर में तो नहारी रखी हुई है, नहारी आई है बाहर से, तो खाएंगे नहारी और रोटी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने आई हूँ किचन में, अभी बना रही हूँ रोटी। 1 hour later. रोटी बन गई थी। फिर मैं रोटी बनाने के बाद नहाई धोई, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद ये लोग सब मस्जिद से आ गए थे, अब्बू और काशिफ। तो फिर हमने खाया खाना, मैं टेबल पे खाना लगाया और अभी मैं खा रही हूँ नहारी रोटी। और बस बच्चे भी वही खा रहे हैं। आज दिन का मेन्यू वही है खाने में, तो आज हम वही खाएंगे। तो रात का शाम में देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अम्मी से पूछूंगी, अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। खैर अभी हम खाए नाश्ता, फिर खाए खाना दोपहर का, फिर अम्मी से पूछते हैं कि आज क्या बनेगा रात के खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, फिर उठी, चाय तैयार करी, चाय बनाने रखी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चाय की तैयारी। फिर थोड़े से बर्तन है वो धूंगी, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद हम सो गए थे, थोड़ी देर आराम कर लेते, बच्चे भी सो रहे थे तो मैं भी सो गई थी और थोड़ी देर आराम किया। फिर उठी हूँ उसे चाय बनाने के लिए, अभी बना रही हूँ चाय, फिर दूंगी बर्तन, क्योंकि बर्तन जमा हो चुके हैं, ज्यादा नहीं थोड़े से हैं, क्योंकि मैं धो चुकी थी। तो ये थोड़े से बर्तन धोंगी, किचन साफ करूंगी, फिर अपनी चाय निकालूंगी। आकर थोड़ा सा कहीं और खानी है चीनी, ज्यादा नहीं, सही है, मेरा पेट कुछ हो जाएगा। बस अब नहीं दूंगी मैं, सही है। Five minutes later. चाय मेरी बन चुकी थी, फिर मैं कमरे में लेकर आई, चाय के साथ थोड़ा सा नींबू लेकर आई
मम्मी अभी अब बहुत तंग कर रही थी, चाय रखने नहीं दे रही थी, मैं उसको हटाए जा रही थी कि मत आओ, यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं, गर्म है, गिर जाएगी, पर वो छोड़ ही नहीं रही पीछा। मैं उसको बोल के थक गई कि अपना खेल लो, चाय को हाथ चाय के करीब मत आओ, पर वो तो मैं अभी है, वो सुनती कहाँ है, वो बस अपनी मस्तियों में ही रहती है यहाँ पे, और उनको उठाए जा रही। बस अभी पीऊँगी चाय, फिर नमाज की तैयारी, उसके बाद आटा वगैरह सब कुछ। चाय पी के मैं किचन में आई तो मुझे यहाँ पे करना था रात के खाने की तैयारी भी, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर उसके बाद इशा के बाद खाना है खाना। तो अब मैं किचन में आई हूँ आटा गूँथने के लिए। आज काशिफ नोला में ब्रोस्ट ले आऊँगा बाहर से, मुझे दाल दे देना, मैं दाल रोटी खाऊँगा, थोड़ा सा ब्रोस्ट खा लूँगा। तो मैं तो खाऊंगी ब्रोस्ट। मैं उनके लिए यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ कि रोटी बनानी है, आटा ख़त्म हो गया है, तो आटा गूँध के रख दूँगी, तो ये कि 2-3 दिन मेरा आराम से चल जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं गूँध दूँगी आटा, बस आटा निकाल के रख दिया छान कर, बस वो गूँध के फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि जुम्मे का तो पढ़ ली थी, अभी शाम की नमाज़ पढ़ूँगी। और बस बच्चे को तैयार करना है, फिर मुझे बाहर भी जाना, थोड़ा बहुत सामान लेके, तो अभी गूँथती हूँ आटा। बच्चों को तैयार कर दिया था, फिर मुझे जाना है बाहर किसी काम से, अपने थोड़े कपड़े सिलने देने, तो उनका सामान लेना था, तो वो मुझे लेने जाना है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था, और फिर मुझे थोड़ी देर में आके रोटी पकानी है, आटा गूँध के जा रही हूँ, सारी चीज़ें करके फिर आगे पकाऊँगी रोटी, और फिर हम लोग खाएंगे खाना। 1 hour later. मार्केट से आ गई हूँ, अपना सामान जो लेना था मैंने वो ले लिया है, सिलाई के कपड़े देने हैं तो सारी चीज़ें ले ली हैं उसकी। अब यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ, आटा गूँध लिया था तो रोटी डालूँगी। काशिफ गए मैं ब्रोस्ट लेने, वो ब्रोस्ट लेकर आएंगे, वो खाएंगे कल की दाल, क्योंकि उनको दाल अच्छी लगी तो उन्होंने कहा मैं आज दाल ही खाऊँगा, दाल रोटी और ब्रोस्ट। तो मैं उनके लिए यहाँ पे डाल दी रोटी, और हम लोग खाएंगे ब्रोस्ट। बस ये रोटी डालूँगी, फिर उसके बाद अपने खाने के किचन साफ अप करूँगी, रात का टाइम है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम होता है, किचन साफ करना, घर का थोड़ा देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को खाना खिलाना। तो पहले रोटी बना के फिर मुझे ये सब भी करना है, खाना भी खाना है, तो अभी बनाऊँगी मैं रोटी। Five minutes later. रोटी बन चुकी थी, काशिफ ले आए हैं ब्रोस्ट, तो बस हमने टेबल पे खाना लगाना है और खाना है। यहाँ पे काशिफ बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, वेट कर रहे थे, अम्मी अबू भी बैठे हुए हैं। अभी कि मैं रोटी तैयार हो चुकी है, बस टेबल पे खाना लगा रही हूँ। और खाने में आज देख सकते हैं कि क्या है, ब्रोस्ट है, दाल है, तो आज हम यही खाएंगे, क्योंकि आज कुछ मूड ही नहीं हो रहा था। अम्मी की तबीयत ठीक थी, उन्होंने कहा कुछ हल्का फुल्का सा बना लो, ये कि उनका भी कुछ ऐसा खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो आज अभी मैंने कहा ब्रोस्ट मंगवा लेते हैं, ब्रोस्ट से खा लेंगे। ब्रोस्ट मंगवाया था, ब्रोस्ट बस नॉर्मल था, मुझे कोई इतना खास नहीं लगा आज ब्रोस्ट। तो बस हमने आज खाएंगे ब्रोस्ट और दाल। खाना तो खैर ब्रोस्ट का ही अच्छा होता है, कभी कभार ऐसा भी सही होता है। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ टेबल पे, खाना निकाल रही थी बॉक्स में से, अम्मी अपने लिए निकाल लिया, मैं यहाँ पे अपने लिए। तो अभी अभी खाना खाऊंगी और बस बच्चों को भी खिलाना है, और मैं अभी सो रही हूँ तो अभी सुकून से खा लूंगी, वरना वो बहुत रोती है, वो पीछे लगी रहती है कि उसे भी दो। तो अभी खाऊंगी खाना।
तो बस आज का व्लॉग यही था। आज कुछ ख़ास रूटीन नहीं थी हमारी। जुम्मे का दिन था, ऐसे ख़त्म हो गया, पता नहीं चलता काम वाम में। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था आज का। दिन ऐसे ही गुजरा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बस फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।